वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेविटी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। हमने पहले स्टार्ट कहाँ से किया था? पहले हमने स्टार्ट किया था ग्राम एटॉमिक नंबर, फिर हमने क्या देखा? नंबर ऑफ एटम्स, फिर हमने क्या देखा? मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्युलैरिटी। उसके बाद हमने क्या देखा? मॉलिक्यूलर मास एंड फिर क्या देखा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जैसे आपको पता है हमने लास्ट दो लेक्चर से क्या देखा है? ग्राम एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास? गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या था आपका? ग्राम एटॉमिक मास। उसके बाद इसमें फिर हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ एटम्स। क्या करते थे इसमें हम लोग? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो क्या आता था आपका? नंबर ऑफ एटम्स। फिर हमने क्या देखा? मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिनमें क्या होता है? फ्री एग्जिस्टेंस। और एटम्स के पास फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था इसमें वो क्या था? मॉलिक्युलैरिटी। देखो कोई टफ काम था नहीं है, लेकिन जान लो कि ये पूछा जाता है, कभी कभी बहुत बार पूछा जाता है ये। तो ये क्या था मॉलिक्युलैरिटी? बेसिकली कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में। जैसे CO2 है तो इसमें एक कार्बन था और दो ऑक्सीजन, तो 1 + 2 क्या आ गया? 3। C11 H22 O11 आ गया। ठीक है, तो इसमें कितने हैं आपके पास? 11 + 22 + 11 कितना हो गया? 44। तो 44 क्या हो गया इसका? मॉलिक्युलैरिटी। 3 क्या हो गया CO2 का? मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है, ओवरऑल मॉलिक्यूल का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्युलैरिटी ऑफ ग्लूकोज विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो वो कितना होगा? 11। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना होगा? 22। एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितना होगा? 11। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछेगा तो क्या होगा आपका? 44। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? मॉलिक्युलैरिटी अभी जानने को। उसका क्या था? मॉलिक्यूलर मास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ 2 साल यूज होने वाला है कि कैसे आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। बहुत इजी था। इजी तब होगा ये आपके लिए जब आपको सबका एटॉमिक मास याद होगा। ये तो बहुत इजी है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 × 2 कितना हो गया? 12 + 32 कितना हो गया? 44। ठीक है, 44 क्या हो गया आपका? मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का। और लास्ट में क्या पढ़ना पड़ा था? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सॉरी, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेसिकली आपका? किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। ये डिफरेंस में बताया था आपको। इसे हम लोग किसमें निकालेंगे? AMU में। और इसे किसमें निकालेंगे हम लोग? ग्राम में। ठीक है, अब बताया था मैंने आपको AMU क्या होता है आपका? 1/Na। और Na की वैल्यू क्या होती है आपकी? 6.023 × 10⁻23। और 1/Na की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1.67 × 10⁻24। तो अब इसके आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या है। तो आज बेसिकली आपका मोल का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो आपके सामने आएगा, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो हेडिंग डालो और लिखो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोल या फिर मोल्स। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्स। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है मोल। ठीक है, अब ध्यान रखना आपको कि मोल का जो हम लोग डिनोशन होता है उसे हम लोग N से शो करते हैं, स्मॉल n से। ठीक है, फिर से वही होगा आपका। ऊपर में क्या होगा? गिवन मास। इसे हम लोग शो करते हैं किससे? W से। ठीक है, वो भी कैपिटल W से शो करते हैं। और नीचे में क्या होता है आपका? मॉलिक्यूलर मास। इसे हम लोग शो करते हैं किससे? कैपिटल M से। अब इसे आपको अपने 2 साल तक याद रखना है कि मोल क्या होता है आपका? मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। और अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कुछ भी निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मोल में क्या मल्टीप्लाई कर देना है? एवोगैड्रो नंबर को। ठीक है, यही होता है आपका मोल कॉन्सेप्ट का सबसे पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये सेम टू सेम कैसा है आपका? जैसे आपका आपने क्या बोला था ग्राम एटॉमिक मास वाले में, ग्राम एटॉमिक नंबर वाले में।
ठीक है, वहां पे क्या था आपका, ऊपर में गिवन मास और नीचे में क्या था, ग्राम एटॉमिक मास। वहां पे क्या था, एटम का मास था, यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, तो दोनों सेम टू सेम ही होता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। इसे हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मोल। ठीक है, और कुछ बुक्स में इसको हम लोग नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ ग्राम आयंस, ठीक है, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे आज, तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो अगर आपको यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है सबके लिए। ठीक है, तो हम लोग साइड में ही करते हैं कहीं पे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर फॉलोइंग। आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। पहला क्या आपका 9 ग्राम ऑफ H2O। सेकेंड क्या आपका 12.8 ग्राम ऑफ SO2। थर्ड है आपका 8 मिलीग्राम माइक्रोग्राम ऑफ CH4। एंड फोर्थ एंड लास्ट है आपका 63 ग्राम ऑफ H2C2O4 डॉट 2H2O। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मोल निकालना है। तो निकालिए, वीडियो पॉज करो और कोशिश करो निकालने का। फॉर्मूला आपके सामने था अभी, जैसे दोबारा लिख देता हूं आपको फॉर्मूला क्या होता है इसमें, सॉल्व कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या था, बेसिकली आपका मोल्स, मोल्स मतलब स्मॉल है, और उसका क्या था वेट मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये कैपिटल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला किसका, मोल्स का। तो पहला क्या बोला गया आपसे, 9 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको, मोल्स। तो आपको क्या निकालना है बेसिकली, मोल्स ऑफ H2O। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में क्या है आपका गिवन मास, गिवन मास कितना देगा आपको यहाँ पे 9 ग्राम। ठीक है, नीचे में क्या है, मॉलिक्यूलर मास। अब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, H2O का। कैसे निकालोगे, H में तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2, क्यों 2, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का मास 16, तो वैल्यू क्या आ गई 18, इसे रख दो आप यहाँ पे 18। ठीक है, क्या क्या वैल्यू 1/2, आंसर क्या आपका 1/2 मोल्स। अगर आपको निकालना है क्या यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, कैसे निकालोगे, तो मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितना है 1/2, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6 लो, चाहे 6.022 लो या 6.023, कुछ भी लो आप, वैल्यू हमेशा सेम ही आता है। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या आंसर का 3 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अब आते हैं इसमें हम लोग 12.8 ग्राम ऑफ SO2। इसे कैसे निकालोगे आप, मोल्स ऑफ SO2 12.8 ग्राम दिया गया आपको। अब SO2 का मास कितना होगा, निकालो आप। एस मतलब सल्फर, सल्फर का मास कितना होता है 32। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। कितना ऑक्सीजन हमारे पास 2, क्या क्या वैल्यू 64, तो यहां से आया 64। ठीक है, यहां से पॉइंट उड़ाओ, नीचे का 10, यहाँ गया 2, क्या गया 2/10 या फिर 0.2 मोल्स। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हम लोग 8 मिलीग्राम। तो मोल्स ऑफ CH4 हमने ऊपर में रख दिया 8, नीचे में रख दिया क्या 12, ये क्या गया 12 प्लस 4 इक्वल टू 16, इसलिए 16, आंसर कितना आया 1/2। जैसे ही आपने किया ये क्या हो गया आपका गलत। क्यों हो गया गलत, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि जब भी हम लोग गिवन मास रखते हैं, किसमें रखते हैं, हमेशा ग्राम में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई किसमें दी गई आपको, माइक्रोग्राम में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 8 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। तो जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो क्या आएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻6, क्या है आपकी मोल्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मोल्स ऑफ H2C2O4। ठीक है, H2C2O4 का कुछ नाम है, आपको बताना है कमेंट में कि H2C2O4 को लोग कहते हैं क्या है। ओके, तो अब इसका निकालना है मोल्स। तो ऊपर में क्या है 63 क्या आपका गिवन मास। अब आपको निकालना है क्या इसका मॉलिक्यूलर मास। अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास के लिए, कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन 2, तो 1 इंटू
2, कार्बन की भी क्या है यहाँ पे 2, तो क्या हो गया 12 इंटू 2, ऑक्सीजन भी कितने यहाँ पे 4, 16 इंटू 4। देखो ये यहाँ पे डॉट दिया गया आपको, ठीक है, डॉट का मतलब आप मैथ वाला मत लेना, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, ठीक है, इसे आपको ऐड ही करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2H2 है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास से। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, H2O का 18, कैसे 16 + 2 18, आप जोड़ लो 2 + 24 + 64 + 36, तो 64 + 36 100, और 100 प्लस कितना गया 126, ठीक है। तो 63 अब अपॉन 126, तो कितने मोल्स आ गए आपके पास 1/2। देखो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको क्या निकालना है, सही सही निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर मास, और सेकंड थिंग ये गिवन मास। गिवन मास आपको हमेशा ग्राम में ही रखना है, किलोग्राम माइक्रोग्राम इसमें कभी नहीं रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि जब भी आप मोल्स निकालोगे यहाँ पे वैल्यू हमेशा ग्राम में ही होना चाहिए। अगर आप ग्राम में नहीं रख रहे हो तो आपके जो मोल्स की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, गलत, ठीक है। तो इस पर हम लोग कुछ और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैं आपको एक चार्ट समझाता हूँ आपको, वो चार्ट कुछ है नहीं, बेसिकली सेम थिंग है, अब मैं समझाता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर जो भी हमने पढ़ा था उसको चार्ट में कर लेते हैं। तो सिंपल से फ्लो चार्ट है, आपने शायद पढ़ा होगा पहले फ्लो चार्ट क्या होता है, ये पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लो चार्ट कहाँ गया आपका, हाँ, अगर आपको मास पता है, ठीक है, मतलब वो गिवन मास दिया गया है क्वेश्चन में, फॉर्मूला क्या था आपका, N = W/m। अगर आपको गिवन मास दिया है तो आप अगर मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स। तो अगर आपको मास से क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे आप, इसे डिवाइड कर दोगे, किससे, किसे डिवाइड करोगे आप, मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। सेम तरीका है अगर आपको मोल्स दिए गए क्वेश्चन में, ठीक है, और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे मास निकालना है, तो क्या करोगे आप, मोल्स को अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा आपको, गिवन मास। ये W क्या होता है आपका, गिवन मास। तो यहां पे क्या होगा आपका, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अगर आपको मोल्स पता है और उसे आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है, यहाँ पे मोल्स आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स, तो क्या करोगे आप, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। पता है आपको नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स से निकालते हैं हम लोग, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एवोगैड्रो नंबर से। सेम तरीका है, अगर आपको मॉलिक्यूल्स मालूम है और आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मॉलिक्यूल्स पता है और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे एटम्स, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एटम्स, ठीक है, एटम्स आयंस कुछ भी निकालना है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, इसके मॉलिक्यूलैरिटी से, ठीक है। और सेम तरीका है, अगर आपके पास एटम्स और आयंस है और आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, इसके मॉलिक्यूलैरिटी से, ठीक है। ये जो लास्ट स्टेप है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बता रहा हूं आपको, मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था आपसे कि अगर H2C2O4 है, ठीक है, अगर आपके पास इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, इसके एटम्स निकालने हैं, ठीक है, तो मान के चलो अगर आपके पास इसके Na एटम्स हैं, सॉरी Na मॉलिक्यूल्स हैं और आपको निकालना क्या है, इसके एटम्स, तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अगर Na मॉलिक्यूल्स है तो एटम्स कितने होंगे, अब काउंट करेंगे इसके मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स, बस काउंट करो, काम कर दो। यहाँ पे 2 + 2 + 4 कितना आ गया, 8, तो आपका जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 8 × Na, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये बड़ा सा, इसको घबराना नहीं है आपको, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज होता है क्या, मॉलिक्यूलैरिटी।
आपको करना क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करने हैं, उसे मल्टीप्लाई करोगे तो आइटम्स आ जाएंगे, उसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे करते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन लिखो आप, लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, calculate number of moles and molecules, calculate number of moles and molecules in 200 grams of CaCO3। ठीक है, CaCO3 क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब का स्लेट लाइन, CaCO3, वो भी क्या कैपिटल है यहाँ पे, स्मॉल नहीं है। ठीक है, तो आपको निकालना है मोल्स, मोल्स मतलब स्मॉल एन, किसके मोल्स निकालना है आपको, CaCO3 का। सबसे पहले ध्यान देना आपको गिवन मास ग्राम में है क्या, हाँ ग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसका, कैसे निकालोगे, कैल्शियम, कैल्शियम का वेट होता है 40, ये आपको याद होना चाहिए। कार्बन का वेट कितना होता है 12, ऑक्सीजन का वेट 16, 16 to 3, ठीक है, कितना हो गया 52 + 48 कितना हो गया 100। ठीक है, देखो नॉर्मली आप याद ही रखना कि CaCO3 का मास कितना होता है 100, इजी याद रखना। ठीक है, तो अगर आपके पास 200 था गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है 100, तो मोल्स कितने आ गए 2 मोल्स। अगर मोल्स आपके 2, तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 कितना होगा आपका 2 × Na, या फिर बोल दो क्या 12 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर आपको किसी ने बोल दिया इसमें कैलकुलेट, एक और पार्ट इसका लिखो आप, सेकंड पार्ट, कैलकुलेट एटम्स ऑफ, कैलकुलेट एटम्स ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आपको क्या करना है, एटम्स निकालना है किसके, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, मोल्स निकाले। कैसे मोल्स निकाले, हमारे पास मास था, हमने उसे डिवाइड किया किससे, मॉलिक्यूलर मास से, मोल्स आ गया। ठीक है, मोल्स से हमने मल्टीप्लाई किया किससे, एवोगैड्रो नंबर से, क्या आ गया हमारे पास मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास मॉलिक्यूल है और हमें निकालना क्या है, एटम्स। किसके एटम्स निकालने हैं, अलग अलग लेवल से निकालने हैं। ठीक है, तो अगर आपको निकालने हैं कैल्शियम के, ठीक है, हमारे पास कितने कैल्शियम, इसमें एक कैल्शियम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसके, कैल्शियम के, कितने होंगे, एक ही कैल्शियम है यहाँ पे, तो 1 × 12 × 10⁻23 सेम ही रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कितने आइटम है कार्बन के यहाँ पे आपके पास, एक ही है, तो ये भी क्या होगा, सेम टू सेम ही रहने वाला है। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 12 × 10⁻23। ये होता है आपका निकालने का तरीका। ठीक है, लेकिन अगर उसने पूछा होता नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CaCO3, तब आप क्या करते, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, कितना का टोटल 5, इस 5 को मल्टीप्लाई कर देते किससे, इस वाले पार्ट से। ठीक है, तो आपके क्या देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CaCO3। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, सबसे सबसे आपसे क्या पूछा गया था, इंडिविजुअल, कैल्शियम में क्या होगा, कार्बन में क्या होगा और ऑक्सीजन में क्या होगा, इसलिए हमने क्या इंडिविजुअली निकाला है सबका। ठीक है, तो ये था वो क्वेश्चन। इसको हम लोग और भी आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो। ठीक है, तो हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट लिखो क्वेश्चन में आप, ये सेकंड पार्ट हुआ था अभी, इसका आप थर्ड पार्ट लिखेंगे। देखो थर्ड पार्ट अभी थोड़ा नया लगेगा आपको, क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं होगा कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड पार्ट में लिखो, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब वो क्या निकालना है यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
तो सबसे पहले बात, एक बात आपको हमेशा याद रखना है, क्या? Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है? लेकिन अभी आप जान लो कि क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए Z इक्वल टू P। Z हम लोग क्या किसको शो करते हैं? आपके एटॉमिक नंबर को। Z मतलब क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर। P बोले तो प्रोटॉन, E बोले तो इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, जैसे CaCO3। CaCO3 एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अभी न्यूट्रल क्या होता है, तो अगर समझ में आएगा आपको, अब टेंशन मत लो। अगर ये CaCO3 एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो जितने इसके एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, उतना ही क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो इसे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, ठीक है, एक CaCO3 में, ठीक है, एक वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, ठीक है? तो Ca का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने इसमें प्रोटॉन्स और उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 20 प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, नहीं सॉरी, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6, ठीक है? और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8 इंटू 3। इसे आप जोड़ लो, कितना 26 प्लस 24 कितना हो गया? 50। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए आपके पास? 50, ठीक है? अब आपके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 50। अब ध्यान दो, अब देखिए जो 50 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो किसके लिए आए हैं? आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो 50 आपका आंसर अभी नहीं है। 50 अगर आपने लिख दिया आंसर तो ये क्या गलत हो जाएगा। 50 किसके इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के। लेकिन हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है क्वेश्चन में? हमारे पास टोटल है मॉलिक्यूल्स 2Na, या फिर बोल लो 12 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है? हमारे पास इतने सारे क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CaCO3, ठीक है? एक मॉलिक्यूल था तो उसमें 50 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 2Na, है ना? तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 100Na। 100Na मतलब 600 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो आप प्रोटॉन भी निकाल सकते हो, ठीक है? कैसे निकालोगे प्रोटॉन? बता रहा हूं आपको। उसके बाद जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, और हमें निकालना क्या है? इसे प्रोटॉन्स निकालना है। अब मैंने क्या, उसको जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है उसमें ही क्या होता है? उसमें प्रोटॉन्स, उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे? 50। तो इसमें प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन CaCO3, तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 50, ठीक है? और हमें मालूम है 50 कितने कितने के लिए था? सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन हमारे पास कितने मॉलिक्यूल थे? 2Na। तो हम इसे क्या करेंगे? 2Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आंसर आपका? 50 इंटू 2 100Na। और Na की वैल्यू को मालूम है, कुछ भी रखो, 6 रखो, 6.022 रखो, 6.023 के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।